नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले बाजार से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, इसके साथ साथ मार्केट में जो टर्निंग पॉइंट आज के दिन देखने को मिला है उसके पीछे की कुछ वजह है। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे आगे बढ़ रही है, किस कंपनी के क्या टाई अप्स हो रहे हैं और किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है। इसके साथ साथ दोस्तों किस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स भी शुरू हो चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वार्टरली नंबर्स भी ऑब्जर्व मिलेंगे। फिलहाल अपडेट के रूप में देखें तो मार्केट की इन शॉर्ट जितनी भी खबरें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हुई वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। करना क्या है इसके लिए, नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें एंड फॉलो करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडिशनल दोस्तों एक हमारा ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कहां पे किस पोजीशंस को ऐड करना है, कैसे मुनाफा निकालना है, किस प्रॉफिट के साथ कहां पे एग्जिट करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि हमारा ऐप है। उसके लिए भी क्या करना है, नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति को समझना है जो कि वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होंगी और वो रेगुलर बेसिस पे हम सारी चीज़ें अपलोड करते हैं अगले दिन की स्ट्रैटेजी के लिए। फिलहाल इन दोनों चीज़ों को जरूर फॉलो एंड डाउनलोड करें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार से रिलेटेड, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 0.91% के साथ अगर देखें 24,585 कह सकते हैं, लगभग 24,600 के करीब का बाजार की क्लोजिंग। और अगर हम शुरुआत को कैलकुलेट करें जो कि क्लोजिंग के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ देखने को मिली है। सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या रहा है दोस्तों, आज के दिन की सिचुएशंस जो कि कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की वजह से सुर्खियों में रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 24,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अगर देखें तो 24,250 के आसपास का लेवल जो है बाजार मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन अगर क्रूशियल पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो है वो लगभग 24,000 के करीब का है। तो मार्केट इस लेवल के साथ ही रिबाउंड करेगी अगर इस लेवल के करीब पहुंचती है तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंसर्न लेवल्स हैं। और यहाँ पे अगर कुछ खबरों की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो बाजार के लिए कुछ अच्छी खबरें लेके आया है वो है दोस्तों कह सकते हैं यूएस एंड रशिया के बीच में बातचीत जो कि हमें इसी हफ्ते देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है जो कि हम कह सकते हैं बाजार में एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिला है। कंसर्न के साथ साथ अगर चीज़ों को देखें ऑब्जर्व करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉप्स न्यूज़ भी हैं। अब वो न्यूज़ की अगर बात करें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर देखें तो फंड का जो इनफ्लो है इस बार कह सकते हैं जुलाई महीने में 81% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कह सकते हैं बहुत अच्छी खबरें हैं अगर हम स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करें। मतलब कह सकते हैं मार्केट में अब इतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेटा इनफ्लो हो रहा है, मतलब इतने लोग इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी कनेक्शन कह सकते हैं बिल्कुल आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं उसका असर आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है दूसरा जो कि हमें बाजार में देखने को मिला है। अब रही बात दोस्तों अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो कुछ पॉइंट्स और भी हैं। आप दोस्तों अगर उस एडिशनल पॉइंट्स को कवर करें तो देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है वो है दोस्तों ओवरसोल्ड मार्केट है, मतलब ओवरसोल्ड जोन पे स्टॉक्स जो है चल रहे हैं जिसकी वजह से एक शॉर्ट रिकवरी हमें देखने को मिली है बुलिश पैटर्न के हिसाब से। इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो सेकंड पॉइंट भी है और वो सेकंड पॉइंट है देख सकते हैं ट्रंप का इफेक्ट। अगर करें मार्केट में जो भी चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं, फिलहाल सबसे जो पहला पॉइंट है सभी के लिए वो है ट्रंप का जो भी टैरिफ इफेक्ट है वो भी संभव बाजार को हम कह सकते हैं डाइजेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला अपकमिंग डेटा होगा वो है दोस्तों कह सकते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। इंडिया एज वेल एज यूएस दोनों कंट्रीज की तरफ से रिलीज किया जाएगा इसी हफ्ते, तो ये भी बाजार थोड़ा बहुत उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कुछ और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेक्निकल पॉइंट में भी अगर देखें तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे मार्केट चल रहा था जिसके कारण एक अपसाइड मूवमेंट का सपोर्ट मिला है बाजार को। तो दोस्तों ये कुछ एडिशनल पॉइंट हमें बाजार में एक अपसाइड मूवमेंट को लेके सपोर्ट करते हुए देखने को मिले हैं। अब रही बात अगर बाकी चीज़ों के साथ चीज़ों को कनेक्ट करें तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने भी पोजीशंस हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स कौन से हैं, जितने भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हाउस होल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होता नजर रहा है। वजह कोई बड़े वजह नहीं है, नॉर्मल सी सिचुएशंस है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं।
और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर जगह एक हरा निशान देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 वैल्यू की बात कर ले, कह सकते हैं स्मॉल कैप की बात कर लें, यहाँ पे मिड कैप की बात कर ले, तो दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं 0.79%। BSE 500 तो यहाँ भी देख सकते हैं, BSE 200 तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हरा निशान आपको आज के दिन हर एक सेक्टर में हमें एक अच्छी नोट के साथ देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों कवर करें तो कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एक सेक्टर के बिहाफ पे है, और यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड हैं। पहली चीज़ को हमसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं, वो है दोस्तों देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर के आज के जो स्टॉक्स जो हैं मूवमेंट के साथ देखने को मिले। फर्स्ट आवर ने अगर मार्केट की अगर फर्स्ट आवर की अगर बात करें तो वहाँ पे अच्छे नोट्स नजर आए हैं, मार्केट में अच्छी बाइंग रही है डिफेंस स्टॉक्स में। रीजन क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ तक का रिकॉर्ड हमें टच करता हुआ देखने को मिला है एक्सपोर्ट के मामले में। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो अच्छा डेटा निकल के आया है, जहां पे देखें तो डिफेंस का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बेहतर है एक्सपोर्ट के मामले में। और ये क्या करेगा, ये करेगा दोस्तों जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो ये कंसर्न पॉइंट बाजार को कह सकते हैं अच्छी नोट के साथ देखने को मिला है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, और अगर इस सेकंड वजह की बात करें तो कह सकते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तरफ से एक तरीके का कह सकते हैं धमकी भरा स्टेटमेंट, और वो बेसिकली कह सकते हैं इंडिया पर मिसाइल का हमला जो कि पाकिस्तान करेगा। तो इस तरीके की कह सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। इसका भी असर हम कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिला है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक सेक्टर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस तरीके के कमेंट्स होते हैं तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में हलचल शुरू हो जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो एक्चुअल में क्या करेगा, हमला करेगा, अटैक करेगा मिसाइल के माध्यम से, और इंडिया उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज़ को उस न्यूज़ को कैसे हैंडल करता है, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी अपडेट के हिसाब से देखें, इस खबर की अपडेट के हिसाब से देखें तो बाजार में थोड़ी बहुत हलचल स्टॉक मार्केट में डिफेंस सेक्टर्स में तो देखने को मिली है। और इसीलिए अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा हलचल बाजार में बेसिकली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पे। अपोलो माइक्रोसिस्टम में देखिए तो लगभग 5.25, एस्ट्रल माइक्रो की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लगभग 4.5, एवेंटल लगभग 2%, भारत डायनेमिक 0.87, भारत फोर्ज की बात करें तो 2.60। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अदर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं CFF फ्लूइड कंट्रोल की बात करें तो 7.5 7.25 के आसपास, कोचिन में लगभग 1% के आसपास की क्लोजिंग, डेटा पैटर्न लगभग 3.5% के साथ क्लोजिंग है, गार्डन इसकी बात करें तो वो भी लगभग 1% की क्लोजिंग के साथ है। तो अल्टीमेट अगर देखें तो आपको हर एक स्टॉक्स में एक तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो आइडिया फोर्स हो जाए तो वहाँ भी देख सकते हैं 7.83% के करीब। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिली है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में हलचल रही है। अब आगे चीज़ें कैसे रिएक्ट होंगी दोस्तों, इतना कहूँगा बाजार में बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अच्छी खबरों के साथ साथ सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है कि बाजार की एक्टिविटी के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। फिलहाल इतना कहूँगा इस पर नज़र ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों सबसे हाईलाइटेड स्टॉक जो कि अभी के हिसाब से अगर देखें तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत से लोगों के पास होगा, तो उसके लिए हर किसी का माइंड में क्वेरी ज़रूर है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की जहाँ तक हम बात करें तो कंपनी कहूँगा अभी भी ख़राब नहीं है, जस्ट एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की वजह से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली है। कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, तो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे कुछ अपडेट दिए गए, जैसे कि आने वाले क्वार्टर्स भी थोड़े बहुत नरम रह सकते हैं बिकॉज ऑफ कह सकते हैं इनके बिजनेस प्लान्स में जो एक कह सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है। अब रही बात, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाजार में इसका एक्शन जो है नेगेटिव रूप में स्मॉल कह सकते हैं टाइम के लिए देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यू एटलीस्ट आपका 1.5 से 2 साल का भी है तो भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी नोट्स पे देखने को मिल सकती हैं। रही बात एडिशनल फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों एडिशनल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको RSI इंडिकेटर जो है इस कंपनी का मात्र 30 के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो कह सकते हैं अच्छे लेवल के साथ नजर आ रहा है। अब रही बात ये चीज़ें किस तरह से इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगी, एज इट इज़ अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर रहेगी, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत आपको नाखुश होना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, चीज़ों को अच्छी तरीके से डिटेलिंग करें, प्रॉपर फाइंडिंग्स को चीज़ों को ध्यान में रखें, एंड बाजार में सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान हमें इस पर ज़रूर रखना है। नेक्स्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बेसिकली कह सकते हैं DIs की तरफ से है, एंड वो क्या अपडेट है, तो यहाँ पे अगर देखें तो DIs जो है लगातार सिग्निफिकेंटली जो अपने स्टेक्स है या परसेंटेज है इन स्टॉक्स में इंक्रीज कर रही है। अगर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो लिस्ट प्रेजेंट की गई है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे एशियन पेंट की बात कर ले, NTPC की बात कर ले, ट्रेंड की बात कर ले, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे DI जो है सिग्निफिकेंटली अपनी स्टेक्स को इंक्रीज कर रही है। अब
ये एक पैटर्न किस तरह से फॉलो किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम डीएस की भी बात करें तो उनका भी नजरिया एटलीस्ट 3 से 7 साल का होता ही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये भी मैटर करता है कि विजन क्या है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। प्रॉपर स्टडी कर इस नोट को, ये भी आपको गूगल पे चाहे तो फाइंड आउट करते हुए मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न जो है बेसिकली कह सकते हैं मार्केट में अभी जो है ये सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें डीएस की तरफ से इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों कह सकते हैं इंटरनल जो कि बेसिकली फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसको जोमेटो की अगर बात करें तो यहाँ से इसका कनेक्शन क्रिएट होता है, जिसका नाम बदल के इंटरनल रख दिया गया है। तो डीएस ने यहाँ पर भी अपने स्टॉक्स को कह सकते हैं इंक्रीज किया है। अगर चीज़ों को देखें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि इसका बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से कंपनी परफॉर्म लास्ट कई क्वार्टर से कैसे करती है, या फिर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो भी कैसे परफॉर्म करती है, उस पर भी आपको नज़र रखनी है। तो ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिस भी यहाँ पे आप चाहे तो अपनी प्लानिंग को आगे लेके चल सकते हैं। फिलहाल इसी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ अपडेट के साथ है, कुछ खबरें हैं, कुछ स्टॉक से कनेक्शंस करते हुए कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे आगे कैसे स्टॉक्स को इंक्लूड करना है, किस लेवल पे करना है, कैसे चीज़ों को लेकर बढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स कैसे निकालना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सेस है आपका तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की जो भी रणनीति है जो कि अपलोडेड मिलेगी आपको ऐप में, तो उसको जरूर देखें। फिलहाल यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।